A very good morning, dear children. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to the English class. So, children, as we all know that we have completed this chapter. Yes, Cold War. So, children, in the last class we have discussed the question answers of this chapter. Then we have discussed adjectives of quality. Then we have discussed adjectives of quantity. Yes. Then in the last class we have discussed about degrees of comparison. Yes, children. So then we have discussed cardinal and ordinal numbers. Yes. So children, in today's class we are going to learn multiple meanings of words. Okay. So here open your English textbook, page number 31. Okay. So here see. Look at these words. They have more than one meaning. Yes. Spring and safe. Here they have given some words which have more than one meaning. Yes, students. So here spring. Spring means move suddenly towards someone or something, and the season after winter. Yes, students. So spring means move suddenly towards someone or something and the season after winter. जो विंटर के बाद जो सीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं. यस. तो स्प्रिंग का एक मीनिंग क्या होता है? जो विंटर के बाद जो सीज़न आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं. और मूव सडनली टूवर्ड्स समवन और समथिंग. यस. द अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड स्प्रिंग इज मूव सडनली टूवर्ड्स समवन और समथिंग. यस. एंड देन हियर सी सेफ. सेफ जैसे हम जानते हैं बच्चों, सेफ मीन्स मतलब हम सेफ हैं, यानी हम जो भी हमारे साथ जो भी हार्म होने वाला है हम उससे सेफ हैं. यस. अवे फ्रॉम हार्म. In simple words we can say away from harm. And then safe means strong box with a lock. Yes. जैसे कि हम अपने सारे ज्वेलरी कहाँ पे रखते हैं? सेफ में रखते हैं. यस बच्चों. तो एक मीनिंग क्या होता है सेफ का? स्ट्रॉन्ग बॉक्स विथ अ लॉक. एंड अनदर मीनिंग ऑफ सेफ इज अवे फ्रॉम हार्म. ओके. तो समझ में आया सेफ एंड स्प्रिंग. देन कम टू स्टैम्प. सो स्टैम्प जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, स्टैम्प हम किसे बोलते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो. यस. अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर दैट इज पेस्टेड ऑन अ लेटर. यस. हियर जैसे हम अपने बुक्स पे भी स्टैम्प डालते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी स्टैम्प डालते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैम्प बोलते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो राउंड राउंड. यस. देन अनदर मीनिंग ऑफ स्टैम्प इज ब्रिंग डाउन द फुट हार्ड ऑन द ग्राउंड. यस. ब्रिंग डाउन द फुट हार्ड ऑन द ग्राउंड. जैसे हम अपने पैर पटकते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टैम्प. यस. जोर से हम अपने पैरों को पटकते हैं ज़मीन पर तो हम उसको क्या बोलते हैं? यस बच्चों, स्टैम्प. ब्रिंग डाउन द फुट हार्ड ऑन द ग्राउंड. एंड द अनदर मीनिंग इज अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर दैट इज पेस्टेड ऑन अ लेटर बिफोर पोस्टिंग. ओके. नाउ सी हियर सिंक. सिंक. द वन मीनिंग ऑफ सिंक इज गो अंडर वाटर. पानी के गहराई तक जाना. एंड द अदर वर्ड इज लार्ज बेसिन फॉर वॉशिंग. जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम बर्तन वॉश करते हैं. कहाँ पे? सिंक में. यस. तो ये हमारे घर पे होता है, आपने देखा होगा बच्चों. तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं. और एक सिंक का और एक मतलब क्या होता है? पानी की गहराइयों तक अंदर तक जाना. ओके. गो अंडर वाटर. इज दैट क्लियर? नाउ वॉच. एज वी ऑल नो, जैसे कि हम वॉच क्या करते हैं? हम अपने हाथों में पहनते हैं. तो एक मीनिंग क्या हुआ? जो हम वॉच हम जो अपने हैंड में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम वॉच बोलते हैं. एंड द अनदर मीनिंग इज लुक एट समथिंग और समवन केयरफुली. जैसे हम वॉच करना, देखना. यस. किसी को गौर से देखना. ओके. सो लुक एट समथिंग और समवन केयरफुली. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेक्शन बी. So here see, read these sentences, write the meaning of the highlighted words by choosing the right option from the word given above. His father gifted him a watch on his birthday. Yes. A small clock worn on the wrist. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने दिया है. Yes. So एक वॉच का मतलब क्या होता है बच्चों? A small clock worn on the wrist. जो हम अपने कलाई में क्या करते हैं? पहनते हैं. यस. तो आपने देखा होगा वॉच. तो एक वॉच का मतलब क्या होता है? यस. जो हम अपने
wrist में पहनते हैं, जो अपने हम कलाई में हम पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वॉच. यस. नाउ टर्न द पेज एंड सी. वुड यू लाइक टू वॉच द मैच ऑन टेलीविजन? सो यहाँ पे और एक मैच का मतलब क्या होता है बच्चों? यस. मैच का मतलब यहाँ पे मैंने सभी का नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस कम है. ओके, सो आई विल सेंड अ पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो हियर would you like to watch the match on television? So here the another meaning of this word is match. Match means look at something or someone closely. Yes, as I say, look at something or someone closely. Then he wants to use a rubber. Yes, he wants to use a rubber tire while swimming so that he does not sink. So one word sink is means, yes, go underwater. Here see, he wants to use a rubber tire while swimming so that he does not sink. Any go underwater. Okay, so here the word sink means go underwater. Now come to the fourth one. There are lot of dirty dishes in the kitchen. So और एक सिंक का मतलब क्या होता है? लार्ज बेसिन. यस, लार्ज बेसिन फॉर वॉशिंग. जैसे कि हम घर पे क्या करते हैं, सिंक में ही बर्तन धोते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंक. ओके, सो नाउ डू नॉट फॉरगेट टू स्टिक अ स्टैम्प ऑन द लेटर. सो एक स्टैम्प का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया, यस, a small piece of paper that is pasted on a letter before posting. Yes, so now अगर लेटर पोस्ट करने के पहले हम जिस पर एक स्टैम्प डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैम्प. ओके, तो नाउ कम टू द सिक्स्थ वन. द चाइल्ड वुड ऑलवेज स्टैम्प हिज फुट इन एंगर. जैसे कि मैंने बोला, यस, अगर कोई बच्चा क्या करता है, गुस्से में अपने पैर पटकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैम्प. ओके, अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रिंग डाउन द फुट हार्ड ऑन द ग्राउंड. Okay, bring down the foot hard on the ground. So then now come to the seventh one. The tiger was ready to spring on the deer. So spring का मतलब क्या होता है? Move suddenly towards something or someone. Okay, so one word for spring, one meaning of a word spring is move suddenly towards something or someone. Or here another, many flowers bloom in spring. Spring means a season after winter. Okay, now come to the ninth one. Her mother keeps her jewelry in the safe. जैसे मैंने बताया, सेफ, हम ज्वेलरी अपनी कहाँ पे रखते हैं? सेफ में. मतलब अ बॉक्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉक्स विथ अ लॉक, एंड इट इज़ सेफ टू गो आउट नाउ. मतलब अभी क्या है, बाहर जाने के लिए भी सेफ है, अवे फ्रॉम होम. Okay children, so you have to write the meaning of the words. Okay, both meanings. Okay, so children, now come to the next page. Okay, here see punctuation. Okay, now come to the page number, yes, 34. Okay, so here see, rewrite the given paragraph with the right punctuation. You will need put capital letters, full stops, commas and exclamation marks. So children, here what we have to do, we have to rewrite the given paragraph with the right punctuations. So you will need put a capital letters, then full stop, then comma, then exclamation mark. So here first, yes, when we begin something, so the first letter should be in capital. Okay, so here see, this is your homework. Okay, all the animals, so here A should be capital. Yes, all the animals in the jungle would like to thank you for rescuing the sun. Here we have to put a full mark, full stop. It was a very difficult thing for you to do. Here we have to put comma, but you were so brave and strong. Here we have to put again what? Yes, full stop. Here W should be capital. We now have warmth, light and joy in our lives because of you. Here, so we have to put a full stop. Thank you for all your help. Yes, here we have to put a
exclamation mark. So this is your homework. Do it and send it to me. Now here see children, life skill activity. So here think about your qualities and talents and answer the questions given below. Without fail you have to do this and send it to my personal number. Okay. So children, what you have to do, यहाँ पे देखो बच्चों, लाइफ स्किल एक्टिविटी. ओके, ये एक एक्टिविटी है. ओके, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो बच्चों आप सभी को करना है और मुझे सेंड करना है. ओके, थिंक अबाउट योर क्वालिटीज़. तो आपको अपने क्वालिटीज़ के बारे में और टैलेंट्स के बारे में आप सोचना है और सोच के यहाँ पे आपको हमें बताना है. ओके, सो थिंक अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड टैलेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके, फिल इन द बबल्स बिलो विथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यू. आपके अंदर जो जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, आपको सभी यहाँ पे लिखना है. ओके, सो यू हैव टू डू इट. ओके, थिंक अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड टैलेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. So here fill the bubbles. Yes, they have given some bubbles with interesting facts about you. So here see, here what you have to do, here you have to stick your photo here. Okay, here you have to stick your photo and you have to write about your qualities, like I always do my best. Then for example, I like to play cricket. Then I always help others. Then I'm very creative person. Yes. Then I speak 3 languages. Yes, I am an animal lover. I am the monitor of the class. I am very cheerful. I am very creative. There are so many qualities. Yes, maybe you have. So you have to write these all qualities here in these bubbles. Okay. So use these facts to make a post about yourself. Okay. Use these facts to make a post about yourself. Give it a title. Okay. So children, this is your homework. You have to do it and send it to my postal number. Okay, you have to stick your photo here and you have to write your qualities, okay, and talents. Like I am a captain of my class. Yes, I am a creative person. I am very talented. I would like to sing a song. Yes, there are so many things. Okay, like I am learning to play the piano. Yes, I am very cheerful. I always do my best. I am an animal lover. I am the monitor of my class. Yes, I like to play cricket. There are so many things. Okay, so children, this is your homework. Okay, so now children, the evaluation part of this chapter is over. Okay, the next we will continue in our next class. Till then, stay home, stay safe. So children, the Cold War chapter is over now. Okay, and the evaluation part of this chapter is also over. Okay, so complete your faith. Okay, thank you.